आगे है हमारा क्या है, संघ यानी कि केंद्र, केंद्र राज्य के आधार पर सरकार। ठीक, एक है हमारी एकात्मक, दूसरी है हमारी संघात्मक, मतलब फेडरल। अब हम देखेंगे कि एकात्मक में क्या है और संघात्मक में क्या है, तो दोनों में देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जहाँ अधिक शक्ति केंद्र में निहित हो, यहाँ अधिक शक्ति केंद्र में, अधिक शक्ति केंद्र में। ठीक, अधिक शक्ति केंद्र में। वहीं उसकी दूसरी तरफ संघात्मक में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति बराबर होती है। यहाँ पर क्या होती है, केंद्र और राज्य के मध्य एवं राज्य के मध्य शक्ति बराबर होती है, बराबर होती है। दूसरा, इसमें संविधान लिखित या अलिखित, लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक, और संघात्मक में क्या होता है हमारा, तो संविधान लिखित होता है, संविधान लिखित होता है। संविधान लिखित होता है और इधर संविधान कठोर होता है, कठोर होता है। और इधर संविधान लचीला होता है, लचीला होता है। आगे आगे क्या कह रहा है, आगे है हमारा केंद्र और राज्य का एक ही संविधान होता है, केंद्र और राज्य का एक ही संविधान होता है। ठीक, और केंद्र और राज्य के लिए इधर अलग अलग संविधान होते हैं। क्या है, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान होता है, अलग अलग संविधान होता है। ठीक, आगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। उससे पहले लिख लीजिए एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता एकहरी नागरिकता और इधर दोहरी नागरिकता। इधर अब क्या बताया था मैंने आगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इधर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे। इससे आगे भी है अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ
केवल केंद्र में होती हैं, केंद्र में होती हैं। ठीक। और संघात्मक में लिख लीजिए कि राज्य और केंद्र की अलग अलग न्यायपालिका हो सकती हैं। राज्य और केंद्र की अलग अलग न्यायपालिका हो सकती हैं। न्यायपालिका हो सकती है। ये हो गया। ठीक। और ये व्यवस्था किन किन देशों में है? तो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, क्या है? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इन देशों में लागू है। ठीक। एकात्मक में अखिल भारतीय सेवाएं भी होती हैं। ठीक। और संबंध, आपातकालीन संबंध, आपात उपबंध है, उपबंध। ये हो गया हमारा एकात्मक कंप्लीट। और वहीं संघात्मक में संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। और यहाँ अलग मतलब कि सॉरी नेक्स्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं। निहित होती हैं। अगला, ये कहाँ होता है? ये मतलब ये शासन कहाँ चलता है? तो अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में लागू है। तो ये हो गए हमारे एकात्मक और संघात्मक। तो हम अपने भारत के बारे में क्या कहेंगे कि हमारे भारत में क्या लागू है? तो हमारे एक क्या है, लेखक है केसी वेयर। उन्होंने कहा है कि भारत की आत्मा एकात्मक है और रूप उसका कैसा है? संघात्मक है। अतः भारत अर्ध संघात्मक है। मतलब भारत में कैसे शासन चलता है? तो अर्ध संघात्मक, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो हम अपने अगले लेक्चर में भारत के बारे में मैं कंप्लीट करूँगी। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बस आज के लिए इतना ही। सभी को सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।